आज प्लाजो के बारे में आपको बताएंगे। मोस्टली प्लाजो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लाजो की किस तरीके से चौड़ाई ली जाए कि ये एक परफेक्ट फिट प्लाजो बने, किस तरीके से हमें क्रॉच लेना है कि इसकी फिटिंग बराबर रहे, कितनी प्लाजो की चौड़ाई लेनी होती है, किस तरीके से आसान तरीके से हमें प्लाजो की लंबाई को समझना है। ये सारी बातें इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। प्लाजो की कटिंग में 3 ही साइज मेन होते हैं। एक तो लंबाई का साइज, दूसरा हिप का साइज जिससे हम चौड़ाई लेते हैं और फिटिंग उस पर डिपेंड करती है, तीसरा होता है मोहरी का साइज। जब भी हम प्लाजो की कटिंग करेंगे तो पहले फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, फिर उसको रख के मेन पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा उसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा क्रॉच वाली जगह से उसकी लंबाई बढ़ा देंगे। अगर इस तरह से प्लाजो की कटिंग करेंगे तो उससे हमारे प्लाजो में खिंचाव नहीं बनेगा और प्लाजो का एक परफेक्ट पैंट टाइप लुक आएगा। हम 3 साइज लेते हैं। एक तो लंबाई का साइज जो 36 इंच है, हिप का साइज 40 इंच है और जो मोहरी रेडी करनी है जिसको हम बॉटम बोलते हैं वो 20 इंच है। ये 3 साइज हम लेते हैं। अब जब हमें लंबाई लेनी होती है, लंबाई कितनी है 36 इंच की, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के हम लेते हैं लंबाई। यहाँ से जब हम चौड़ाई देखते हैं तो होता है ये कमर का साइज, बट लेते हैं हम हिप वाला साइज। हिप के 4 हिस्से करते हैं जो कि आया 10 और उसमें 1 जोड़ के, यानी टोटल हम इसको लेंगे 11 इंच। फिर लेते हैं हम क्रॉच। क्रॉच का फॉर्मूला होता है हिप के 4 हिस्से किए उसमें 1 माइनस, तो 10 में 1 माइनस किया आया 9 इंच का हम लेंगे क्रॉच। क्रॉच को 3 इंच इधर बढ़ाना होता है, 2 इंच आगे बढ़ाते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस तरह से हम करते हैं प्लाजो की कटिंग। प्लाजो के लिए पूरे फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, एक के ऊपर एक रख के, और इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे ऐसे। ये हमारी बंद वाली साइड है और ये हमारी ओपन वाली साइड है। बिछाने के बाद पहले आप फैब्रिक को बराबर करोगे। इसको इस तरह से पूरा निशान लगा लेने बराबर के, दोनों ही साइड से, इधर से भी और इधर से भी। अब हम लेंगे मेजरमेंट। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 2 इंच बढ़ा के आपको लंबाई लेनी है। यहाँ नीचे से नापना शुरू करेंगे हम और इससे 2 इंच लंबाई बढ़ा के लेंगे। 36 इंच का रेडी करना है तो 38 इंच 38 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे। अब हमें चौड़ाई देखनी है तो हिप के 4 हिस्से यानी 10 और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, टोटल 11 इंच हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे। 9 इंच का हम लेंगे क्रॉच, तीन इंच यहाँ आगे बढ़ाना है। अब हमारी ये जो टोटल चौड़ाई आ गई 14 इंच की। 14 इंच की चौड़ाई का हाफ करेंगे। क्रॉच पूरे प्लाजो के सेंटर का ये हाफ हो गया 7 इंच। अब ठीक ऐसे ही ये जो 7 इंच का पॉइंट है इसको यहाँ से भी लेना है। 7 इंच का पॉइंट हम यहाँ भी ले लेंगे, यानी सेंटर पॉइंट आ गया ऊपर से लेके नीचे तक हमारा ये वाला। अब यहाँ से आपको देखना है कि हम मोहरी कितनी लेनी है हमें। देखिए 10 इंच की मोहरी रेडी करनी है तो इसको सेंटर को लेके 10 बनाएंगे हम, 5 इधर 5 इधर। फिर कुछ सिलाई का भी मार्जिन लेना है, आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे तो 5.5 हम इधर नापेंगे और 5.5 हम इधर नापेंगे। ये हमारे नीचे के पॉइंट्स आ गए हैं। अब ये जो पॉइंट हमने लिया था यहाँ क्रॉच का, क्रॉच कैसे बनाना है, इसको हल्की गोलाई देके यहाँ से आपको 1.25 इंच पे एक पॉइंट लेना है और फिर इस लाइन को धीरे धीरे करके इससे हम मिला देंगे ऐसे करके। अब जो ये पॉइंट है और ये जो नीचे पॉइंट लिया था हमने, इसको मिलाना है स्केल से। तो स्केल में 2 कर्व होते हैं। एक तो ये ज़्यादा कर्व, अगर आपको नीचे से बॉटम पतला पतला चाहिए मोहरी तो आप ये करोगे, कम मोहरी चाहिए तो, और अगर आपको ज़्यादा कर्व नहीं चाहिए तो ये वाला कर्व यूज़ करोगे। अब मुझे कम चाहिए तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी और मैं इसको ऐसे रखूँगी। अब ठीक इस कर्व को हमें इस साइड रखना है। ये जो आपका हिस्सा था, ये वाली लाइन ये यहाँ आती है, इसके ऊपर ही हम इसको रखेंगे और यहाँ से जो ये नीचे पॉइंट हमने लिया था इसके ऊपर इसे मिला देंगे।
अब यहाँ पे जो ये चोंच बनती है इस तरह से, इसको हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे और एक सीधी लाइन ऐसे लगा देते हैं। इससे ये जो चोंच सी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हमारी जो लाइन है वो सीधी ऐसे जाएगी। क्रॉच में हमें इसको ½ इंच यहाँ से डाउन करना होता है। इसका सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट से लेके हम इसको ऐसे ½ इंच डाउन करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट वाले प्लाजो की कटिंग होगी। इस तरह से ये आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। जो बाकी बचा फैब्रिक है उसके ऊपर ऐसे रख दे। ये इससे इसको मिला देंगे किनारी को। ये किनारी हमने कट की हुई थी और इस तरह से हम इसको सीधा करके रख लेंगे। अब जो बैक पार्ट है उसको आप ध्यान से देखोगे, पहले ऊपर से देखना शुरू कीजिए। बैक पार्ट की लंबाई जैसे ½ इंच इसको हमने डाउन किया था यहाँ से, तो जो ये कॉर्नर आता है आपका यहाँ से 3 इंच ऊपर आपको पॉइंट लेना है बैक पार्ट का, ठीक है। और इधर से चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है इस तरह से। यहाँ से भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है चौड़ाई इस क्रॉच की। क्रॉच आपका ये वाले थे ना, लाइन आपको दिख रही होगी, तो इसको 2 इंच इधर बढ़ाया हमने, 2 इंच यहाँ बढ़ाया है क्रॉच को, क्योंकि आपका ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा है। और अब इस क्रॉच को हम ऐसे करके रखते हैं, बना देंगे फिर से। यहाँ से जो ये हिस्सा हमने 3 इंच ऊपर लिया है, सिलाई तो हमें इसकी करनी है, तो ऐसे इतना सिलाई का हम दबा के, ये जो हमारा स्केल है, इस स्केल को आप ऐसे रख दोगे और इसको यहाँ नीचे इससे मिला दोगे इधर से। अब ये इधर से 2 इंच एक्स्ट्रा ये पॉइंट आ गया ऊपर से। जो मोहरी है हमारी, यहाँ पे इसको हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ऊपर से ½ इंच कम। आपकी ये लाइन जा रही थी, तो अब एक ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया। या तो आप स्केल को रख देंगे ऐसे, ठीक वैसे ही जैसे हमने रखा था, स्केल को रख के और अब हम निशान लगा देंगे। तो ये होती है हमारे बैक पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई और 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई, बॉटम से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इसको देखिए कट कर लेंगे यहाँ से। अब आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब जो फ्रंट पार्ट है ये 11 इंच का है, 11 इंच का हाफ करेंगे, वो आता है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे जो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट है, इस पे हम 6 इंच नीचे एक लाइन बना के डाल डालेंगे दोनों ही साइड, इस साइड भी और ऐसे ही इस साइड भी। ये सिलाई करते टाइम ऐसे डालने हैं, तभी हमारी जो फ्रंट पार्ट की है फिटिंग बनती है। नीचे से 3 इंच पॉइंट लेके और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। इतना हमें इसको फोल्ड करना है नीचे से जब हम सिलाई करेंगे। इतना फोल्ड करेंगे हम नीचे से, और यहाँ ऊपर से 1.5 इंच की एक्स्ट्रा हमें पट्टी कट करनी है
जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। 4.5 इंच की पट्टी की चौड़ाई लेनी है हमें, जो इलास्टिक वाली डालनी है। और इस तरह से इसकी लंबाई ले ली हमने 24 इंच की, जो काफ़ी रहेगी, और इसको कट कर लिया है फैब्रिक से। तो अब हमारे पास ये 2 पट्टियाँ आ गई हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के अब इसको जब उसके ऊपर जोड़ेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बचेगी इलास्टिक की। पॉकेट बनाने के लिए पहले तो पॉकेट की लंबाई लेंगे 15 इंच की। यहाँ से इसकी चौड़ाई लेनी है आपको 3 इंच की। यहाँ से चौड़ाई लेनी है 7 इंच की, और इसको ऐसे गोल करके हम मिला देंगे। और इस पॉकेट को फिर हम कट कर लेंगे इस तरह से। पॉकेट यहाँ से भी दोनों अलग अलग होने चाहिए, जो हम ज्वाइंट करेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ से भी इसको कट करना है और ये दोनों हिस्से हमारे अलग अलग हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।